वक्त उथल पुथल का माहौल है। जो यात्री जिस जगह पर थे वहीं पर उन्हें रोक दिया गया है। अमरनाथ यात्रा बीच में रोकी गई है और आपको बताएं कि बहुत से ऐसे लोग थे, बहुत से ऐसे यात्री थे अमरनाथ के जो बीच में ही थे, जहां था उन्हें रोक दिया गया। और देखिए, कश्मीर में बड़े आतंकी हमले का अलर्ट है और यही वजह है कि रोकी गई है अमरनाथ यात्रा। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके सवाल पूछा है और तमाम जो भी गुलाम नबी आजाद का भी हमने आपको बयान सुनाया। और मेरे सहयोगी आरिश भी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। आरिश, अभी फिलहाल बताएं किस तरह का माहौल है? देखिए, अभी इस वक्त हम श्रीनगर के लाल चौक में खड़े हैं और तकरीबन यहाँ पे सामान्य जीवन जो है वो चल रहा है, क्योंकि कल जिस तरह का पैनिक बटन दबाया गया प्रशासन की तरफ से और लोग जो है बोखलाहट में वो जिस तरह घरों से बाहर आए और जिन्होंने इस तरह जखीरा अंदोजी करना शुरू की, तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद आज रात में कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम लाल चौक में हैं और यहाँ पे सामान्य जीवन जो है वो आराम से चल रहा है। स्कूल यहाँ पे खुले हुए हैं, दुकानें यहाँ पे खुली हुई हैं। हाँ, अब से कुछ देर पहले हम टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर पे गए थे, वहां पे जो यात्री आ रहे हैं वो वहां से जम्मू का रुख कर रहे हैं। एयरपोर्ट पे भी यही माहौल है, वहां पे काफी लोगों की भीड़ है और हमारे पास ये खबरें आ गई है कि जो टूरिस्ट वापस नहीं जाना चाहते थे उनको जबरदस्ती गाड़ियों में बिठा के उनको सुरक्षित जगहों पे पहुंचाया गया है। तो इसके साथ ही जो टूरिज्म से रिलेटेड लोग हैं उनमें काफी रोष है, क्योंकि टूरिज्म सीजन इस एडवाइजर की वजह से तकरीबन खत्म हो चुका है। तो फिलहाल घाटी से ये खबर है कि तकरीबन सामान्य जीवन है। हालांकि कल की वजह से कुछ उथल पुथल हो गई थी, लेकिन इस तरफ इस वक्त जो है माहौल साजगार है, नॉर्मल है, ठीक बना हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आरिश इस तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, कश्मीर में बड़े आतंकी हमले का अलर्ट है, क्योंकि अमरनाथ रूट पर कुछ ऐसा मिला है जिसने खुफिया एजेंसियों से लेकर के केंद्र सरकार तक की नींद उड़ा दी है, क्योंकि बाबा बर्फानी पर बारूद का साया है। कश्मीर में कुछ तो होने वाला है। बाबा बर्फानी पर बारूद का साया। अमरनाथ रूट पर स्नाइपर गन का मिलना। अमरनाथ रूट पर लैंड माइन का मिलना। बर्फानी के भक्तों पर आतंकी हमले का खतरा। अमरनाथ यात्रा रोकने की एडवाइजरी जारी। टूरिस्ट को घाटी तुरंत छोड़ने का फरमान जारी। उधर जवान पहुंचे, इधर यात्री एयरलिफ्ट। अमरनाथ यात्रियों के कैंप खाली होने शुरू। आखिर कश्मीर में क्या होने वाला है? एक हफ्ते पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने दौरा किया था, जिसके बाद गृह मंत्रालय का 10,000 जवान भेजने का फैसला। जवान भेजे जा रहे। इस बीच अलगाववादी नेताओं ने कश्मीर जलाने की धमकी दी। इस बीच अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे जाने से कश्मीर के सियासी नेताओं के दिल में जो खौफ भर गया है, उससे लगने लगा है कश्मीर में कुछ तो बड़ा होने वाला है। हो सकता है 15 अगस्त से पहले ही कुछ हो जाए, इसीलिए 15 अगस्त तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा रोक दी गई। हालांकि इसके पीछे की जो वजह बताई जा रही है वो वाकई तनाव पैदा करने वाली है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा के रूट पर 2 ऐसी आतंकी गतिविधि देखी गई जिसने सुरक्षा बलों के होश उड़ा दिए। आपके सामने तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में वो स्नाइपर गन है जो अमरनाथ रूट से मिली है, जो बेहद घातक होती है। दूसरी तस्वीर लैंड माइन की है, जो सेना ने जब्त की है, जिसे अमरनाथ रूट पर लगाया गया था। यानी अब आस्था पर आतंक का साया है। बाबा बर्फानी के भक्तों पर गहरा संकट है, इसीलिए यात्रा को रोक दिया गया है। सुरक्षा बलों के हाथों एक बड़ी कामयाबी मिली है जब उन्होंने तलाशी अभियान के दौरान ये M4 स्नाइपर राइफल रिकवर की है। दरअसल सुरक्षा बलों को खबर मिली थी कि जो मिलिटेंट है वो अमरनाथ यात्रियों को टारगेट बना सकते हैं और इसलिए उन्होंने स्पेसिफिक इनपुट के दौरान दोनों रूटों पर तलाशी अभियान शुरू किया, जिस दौरान ये M4 राइफल रिकवर हुई है। दरअसल ये अमेरिका की पैदावार है और इसे पाकिस्तान में आर्मी के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका कश्मीर में मिलना एक सुरक्षा बलों के लिए न सिर्फ एक बड़ी कामयाबी है, बल्कि इस तरह की रिकवरी
से जो होने वाले हमले थे उनको भी नाकाम बना दिया। हालांकि अमरनाथ यात्रा पर एक बार को छोड़ दिया जाए तो आतंकी हमला नहीं हुआ है, लेकिन लगता है कि इस बार आतंकियों ने टेरर मॉड्यूल में अमरनाथ यात्रा भी निशाने पर ली है। इसीलिए रूट पर एक लैंडमाइन बिछे मिली। ये लैंडमाइन मेड इन पाकिस्तान है। सेना के मुताबिक इसे पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनाया गया है। Searches are going on, but we have had some major successes in this searches. Some IEDs have been recovered, which have been neutralized. We will be showing you the photographs. And caches of ammunition, explosives and weapons have been recovered along these routes. अब स्नाइपर गन को देखिए। सेना के जवान के हाथ में दिख रही यही स्नाइपर गन अमरनाथ रूट से बरामद की गई है। हालांकि अभी यह खुलासा नहीं हुआ है कि अमरनाथ रूट पर किस जगह ये गन मिली है। बताया जा रहा है कि यह स्नाइपर गन यूएस मेड है। लैंडमाइन और स्नाइपर दोनों का ही ब्यौरा भारतीय सेना की चिनार कॉर्प्स ने दिया है। M24 American sniper rifle with telescope. This will be displayed outside after this press conference. You can have a look at it later. This was recovered from one of the caches of the terrorists along the Shri Amarnath Ji route. स्नाइपर गन बेहद खतरनाक होती है। रूस की कंपनी ने पहली बार स्नाइपर गन तैयार की थी। उसके बाद ये दुनिया भर में एक घातक हथियार के तौर पर पहचान बनाने में कामयाब हो गई। स्नाइपर गन 4 किलोमीटर दूर से हमला कर सकती है। महज 5 सेकंड में दुश्मन को ढेर कर सकती है। स्नाइपर की गोली की रफ्तार 900 मीटर प्रति सेकंड होती है। राइफल में 10.3 mm की गोली का इस्तेमाल होता है। राइफल का बैरल 1.5 मीटर लंबा होता है। स्नाइपर -40 से 60 डिग्री में भी काम कर सकती है। राइफल का वजन 9 किलो 600 ग्राम तक होता है। अमरनाथ रूट पर इस तरह के घातक हथियार मिलने से सुरक्षा बल सतर्क हो गए हैं। पूरी निगरानी की जा रही है। श्रद्धालुओं के कैंप खाली कराए जा रहे हैं। बाबा अमरनाथ की यात्रा जो पिछले 1 महीने से चल रही थी, उस पर जो आतंकी खतरा मंडरा रहा था, उसी के मद्देनजर अब प्रशासन ने एक फ्रेश एडवाइजरी जारी की है, जिसमें अमरनाथ यात्रा को जो है वो कट शॉर्ट करने के जो है वो निर्देश दिए गए हैं। आप देखेंगे यहाँ बाबा बर्फानी के भक्त जो है जम्मू बेस कैंप में लगातार बने हुए हैं और इंतजार कर रहे थे कि वो यात्रा पर जाएंगे। पहले 4 दिन के लिए यात्रा स्थगित की गई, मगर अब नहीं। और आप देखेंगे यहाँ पर हर तरह के जो लोग हैं, खासतौर पर जो फिजिकली चैलेंज भी हैं, स्पेशली एबल कहूंगा, वो भी हैं, वो भी अमरनाथ यात्रा जाने वाले थे, मगर अब ये नहीं जा पा रहे हैं, शायद नहीं जा पाएंगे, क्योंकि यात्रा को कहीं ना कहीं कट शॉर्ट करने की बात की गई है। लेट्स स्पीक टू देम, ये क्या कहते हैं। आप ये बताइए कि आपको क्या जानकारियां मिली हैं, आप कब से यहाँ पे हैं? सर, हम 3 दिन से आए हुए हैं। हमें ये बताया गया है कि 3 तारीख या 4 तारीख खोलेगा, फिर 5 तारीख बोल दिया गया है। अब अभी जो मीडिया आ रही है वो बता रही है कि यहाँ कैंसिल कर दिया गया है, आपको यहाँ से खाली करना है और यात्रा बंद कर दी गई है। हम ये कहना चाहते हैं कि यात्रा चलने दे। एक आतंकी है, 2 आतंकी है, कुछ नहीं है। हम इससे पहले गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की थी। आतंकी साजिश के खुफिया इनपुट के मुताबिक आतंकवादी अमरनाथ यात्रियों को निशाना बना सकते हैं। कश्मीर घाटी में सुरक्षा के खतरे को देखते हुए अमरनाथ यात्रियों और पर्यटकों को जल्द से जल्द घाटी छोड़ने की हिदायत दी जाती है। The point about Amarnath Yatra being called off, I am hearing it for the first time. At least I am not aware of it. What I am aware is, because of the weather conditions last 4-5 days, the Yatris have been stopped in Jammu, so that the condition of the track leading up to the holy cave is very bad, and there are certain shooting storms which are happening, and certain places in between Jammu and Banihal, there are roadblocks and there are landslides. So for that reason, for the safety of the Yatris have been told to halt at Jammu till these things clear up, and that's a separate issue altogether. इस एडवाइजरी पर गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे शब्दों में कहा है, ये कोई साधारण एडवाइजरी नहीं है। एडवाइजरी की गंभीरता को समझना होगा। यानी कश्मीर में कुछ तो ऐसा हुआ है या होने वाला है जो बेहद संजीदा है। सभी यात्री सुरक्षा अलर्ट नियमों का पालन करें। बहुत अधिक कश्मीर के इंटीरियर्स में घूमने की जरूरत नहीं है। सुरक्षा पैमानों पर फोकस किया जाए। सुरक्षा हालात के मद्देनजर ये एडवाइजरी गृह मंत्रालय ने जारी की है, और पहले भी हमारी सुरक्षा एजेंसियों के पास इस प्रकार की पुख्ता जानकारी थी कि श्री अमरनाथ जी की यात्रा को लेकर पाकिस्तानी आतंकवादी कुछ साजिश कर रहे हैं। बड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि कश्मीर में क्या हो गया, सदन को जानकारी नहीं है, देश को जानकारी नहीं है, आम लोगों को जानकारी नहीं है। कश्मीर में हुआ क्या, असलियत में कश्मीर में हुआ क्या।
हालांकि ये खुलासा नहीं हो पाया है कि कश्मीर में क्या होने वाला है, लेकिन दिल्ली से लेकर कश्मीर तक दिलों में दहशत दौड़ गई है। आखिर कश्मीर में कुछ बड़ा तो नहीं होने वाला। आगे बढ़ेंगे। देश भर के करीब 15 राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट